जय सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। आज का जो टॉपिक है कि रावण कुंभकर्ण ये क्यों बने, ये किसके मतलब कहने का मतलब किसका जन्म है ये रावण कुंभकर्ण का, और इसके पूर्व ये क्या थे। और इस चैनल में आपको मैं जैसे मान लीजिए कि दैनिक जीवन में जो परेशानियां जैसे रहती हैं, मान लीजिए कि हताश हो जाता है आदमी, निराश हो जाता है, इन सब के ऊपर वीडियो बनाना है। और सिर्फ इस चैनल का मैंने एक उसमें डिस्क्रिप्शन में जो लिखा है, मेरा मात्र वही उद्देश्य है कि इस भारतवर्ष में एक धर्म का प्रचार करना है ना। चाहे इसमें आप मेरी जो भी भावना मान लीजिएगा, उसमें आपकी सोच है, बाकी मेरा एक ही प्रयास है कि बढ़िया राम राज्य स्थापित हो और एक बार फिर भारत जो है सोने की चिड़िया कहा जाए। ठीक है, और ये तभी संभव है, पैसे से संभव नहीं है। जब तक धर्म का साथ नहीं होगा तब तक संभव नहीं। अब आगे की चर्चा ना हम चलते हैं कि रावण, अब ये सीख, इन कहानियों से सीख जो मिलती है तो उसमें आप समझिएगा, ये भी एक मोटिव ही है कि हमको करना क्या चाहिए। रावण और कुंभकर्ण एक ऐसे नाम है जो दिग्विजयी है ना, जिनसे काल डरते थे। ठीक है, तो ये किसके मतलब किसका जन्म है रावण कुंभकर्ण। तो ये कथा वहां से चालू होती है कि एक बार ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चार हैं। ये देखने में हमेशा छोटे ही दिखाई देते हैं, इनकी आयु अनंत है, मतलब 50,000 वर्ष मान लीजिए, 50 लाख वर्ष मान लीजिए, ये अनंत है। ठीक है, और इनका जो आज की भाषा में कहा जाए तो इनका पास जो है पूरी दुनिया के लिए बना था, किसी भी डिपार्टमेंट में बिना पूछे जाने जा सकते थे, और ये कहीं भी जा सकते थे एनी टाइम, कोई रोक टोक नहीं था इनको, और ये आते जाते भी थे। एक बार संजोग है भगवान की, देखिए भगवान जो है करते सब जिम बालक पाले माता, जो सब देखते रहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं कहीं उनमें अभिमान का जो है जड़ विकसित तो नहीं हो रहा, और जैसे जड़ मतलब प्रस्फुटित होता है वैसे वो जड़ समेत उखाड़ देते। तो उनके दो मेन पार्षद थे, जय और विजय। उनको घमंड होने लगा कि बिना हमारी मर्जी के यहाँ कोई पत्ता हिला नहीं सकता। भगवान की प्रभु प्रेरणा, वो चारों बालक वैकुंठ धाम भगवान का दर्शन करने के लिए चले। 6 गेट उन्होंने क्रॉस किया। जैसे 7वें गेट में जय विजय दोनों पहरेदार लगते थे, 7वें गेट में जैसे पहुंचते हैं जय विजय ने रोक दिया। हालांकि उन्होंने समझाया कि तुम भूल चूक कर रहे हो, समझ जाओ, हमको कोई कभी नहीं रोका, है ना, हमको रोकने का सामर्थ्य रखता वो, हम जब चाहें, जिससे चाहें, जितनी समय चाहें हम मिल सकते। लेकिन वो अहंकार के अधीन थे, उन्होंने नहीं सुना। तो विप्र कुमारों ने क्या किया कि श्राप दे दिया कि जाओ, तुम अब स्वर्ग में रहने लायक, वैकुंठ में रहने लायक नहीं हो, तुम धरती में वास करो। जब श्रापित हो गए तब भगवान प्रकट हो गए, वो तो उन्हीं की माया थी। उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे ऊपर दया चाहते हैं तो इतना बता दीजिए कि ये इनका मुक्ति कब मिलेगी। तो उन्होंने कहा, हे कृपालु, इन्होंने मुझे 3 क्षण लेट किया है आपसे मिलने में, यहाँ 3 क्षण रोका है, तो ये 3 जन्म तक राक्षस होंगे, और 3 जन्म तक राक्षस होंगे। इसके बाद ये 3 जन्म के बाद जो है आपके पास पुनः आ जाएंगे और इसी पोस्ट पे आ जाएंगे। तो जय विजय ने भगवान से प्रार्थना की कि हे नारायण, ये तीनों जन्म में मुक्ति आपके हाथ से ही मिले। तब देखो भगवान को चाहते थे, भगवान इतना चाहते थे उनको कि उनके कारण उन्होंने कहा कि हम धरती में आएंगे, और भी कारण उन्होंने जोड़ दिया, पर मेन कारण वही दोनों थे। अब जय विजय का पहला जो अवतार है, मतलब पुराणों के हिसाब से हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप 2 थे भाई। हिरणाक्ष जो है इतना खतरनाक था वो कि धरती को उसने उठा के समुद्र में डाल दिया। तो भगवान ब्रह्मा के नाक से 12 अवतार परमात्मा का होता है। विष्णु भगवान पैदा होते हैं, मतलब प्रकट होते हैं, और 12 अवतार में उन्होंने हिरणाक्ष का वध कर दिया। हिरणाक्ष का वध होने के बाद जो हिरण्याकश्यप बौखला उठा, उसने तपस्या की ब्रह्मा की, और उसने वरदान ऐसा मांगा
कि वो अपने आप में ये सोचने लगा कि मैं अमर हूं और मैं भगवान को मतलब प्राप्त हो गया, मैं भगवान जैसा हूं। उसने अत्याचार शुरू किया। और उनकी जो धर्म पत्नी थी कयाधु, कयाधु के गर्भ में श्री महाभक्त मतलब भक्त वत्सल है ना और महासंत प्रहलाद जी का जन्म होता है। और वो कयाधु माता जो है एक महाभागवत को जन्म देती है और महाभागवत प्रहलाद जी उनका मतलब हिरण्यकश्यप का विरोध करते हैं। अब विरोध इतना तगड़ा हो जाता है कि हिरण्यकश्यप जान लेने पर उतारू हो जाता है। हाथी से कुचलवाया, विष दिलाया, यहाँ तक कि उसकी बहन जो क्या नाम थी होलिका, उसको भी बैठवाया। उसको भी ब्रह्मा का वरदान था, एक कपड़ा था कि उसको ओढ़ के वो अग्नि में प्रवेश कर जाती है ना। जैसे प्रवेश किया प्रहलाद जी को लेके, प्रहलाद जी नारायण नारायण गुजर गई। जब जलने लगी तो उसने ब्रह्मा जी से कहा कि ये तो छल है। उन्होंने कहा मैंने ये कहा था कि तुम नहीं जलोगी, तो तुमने तो दूसरे को जलाने की कोशिश की है। और वो भी महाभागवत भगवान का है, वहां किसी का वरदान वरदान काम नहीं करता, इसलिए तुमको जलना ही पड़ेगा। वो जब मर गई तो हिरण्यकश्यप बहुत बौखलाया। उसने पूछा प्रहलाद से, बता तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने कहा सब में है, मुझ में है, तुझ में है, खड़ग में है, खम्भ में है, कण कण में है। उसने उठाई गदा, बोला कि खम्भा में है, बोले हाँ है। उसने मारा, नरसिंह भगवान पैदा हो प्रकट हो और उसको फाड़ के उसका वध कर दिया। तो एक जन्म तो ये हो गया। अब ये दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण का अवतार लेते हैं, यही जय विजय, जिनकी कथा तो जगत विदित है। चाहे हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष की कहानी शायद न पता हो, पर क्या नाम से रावण और कुंभकर्ण की कहानी तो जगत विदित है। और रावण की भी प्रतिभा कैसी कि कर जोरे सुरदिशिप विनीता, भ्रिकुटी बिलोकल सकल सभीता, है ना। चारों तरफ देवी देवता उसके हाथ जोड़े। जैसे आज एक टीचर जो है अटेंडेंस लेता है कि अग्निदेव प्रचंड सर, वरुण देव प्रचंड सर, है ना, पवन देव प्रचंड सर, यमराज मतलब प्रचंड सर, जो एब्सेंट हुआ तो तारे नहीं थे। कर जोहे सुर दिशिप विनीत, मतलब देख नहीं सकती थी उसकी तरफ, ऐसा प्रभाव। नक्षत्र ग्रहों को वो बिल्कुल अपने अंडर में करके चलता था। आज एसी कूलर की हमको जरूरत है तो लाइन से चलाते, वो आदेश कर देता था कि इतनी हवा चलनी चाहिए, अशोक वाटिका कितना पत्ता गिरे, इस तरह की व्यवस्था, इस तरह पानी गिरना चाहिए बिना मोटर के। रावण वो था, चलत दशानन डोलत धरनी, वो चलता था तो धरती डोलती थी, ऐसा महारथ। और कुंभकर्ण की कहने की क्या बात है, रामायण में एक तुलना लिखी गई है कि कनक भूधराकार शरीरा कुंभकर्ण अवतरण धीरा। अब उसकी तुलना नहीं थी तो इसलिए कनक भूधरा, धरती के आकार का। अब बताइए, ऐसे प्रचंड राक्षस थे जिनसे यमराज क्या भगवान मतलब त्रिदेव को, तीन देव में ब्रह्मा और सॉरी विष्णु और शिव को छोड़कर बाकी ब्रह्मा जी भी डरते थे। देवी देवताओं की तो कोई मतलब वही कहानी नहीं, इनको छोड़ो। फिर उसने भी हनन किया पूरा ब्राह्मण समुदायों का, मुनि महात्माओं का। अब उसके पापवृत्तियां इतना हावी हो गई, उसने माता का मतलब हरण किया और फिर उसके विनाश का कारण बना, तो राम जी ने उसको भी मारा। तो ये था जय विजय का दूसरा जन्म। क्योंकि अब चूंकि उन विप्रों ने 3 जन्म का श्राप दिया था, तो तीसरे जन्म में जय जो है शिशुपाल बनता है और विजय जो है दंत वक्र, उसी के बुआ मतलब कृष्ण भगवान के, ये दोनों बुआ के लड़के। और शिशुपाल जो है जब पैदा हुआ तो उसके शरीर में विकृतियां थी, मतलब 3 पैर 4 पैर, मतलब ऐसा 2 हाथ 3 मूड़ 4 मूड़। तो ये कहा संतों ने महात्माओं ने कि भाई जिसके गोदी में रखने पर किसी ने ये आप रखो किसी महाभागवत के, अपने आप इसके जो अतिरिक्त अंग हैं खत्म हो जाएं। ले गए रखे सबके। और ये भी कहा कि जिसके गोदी रखने पर इसके अतिरिक्त अंग खत्म हो जाएंगे, उसी के हाथ से इसकी मृत्यु भी होगी। जैसे कृष्ण भगवान के गोदी में रखते हैं वैसे उसके सब अतिरिक्त अंग खत्म हो गए। अब हुआ है भगवान जो महात्मा थे उन्होंने बताया कि भाई जिसके गोदी में रखने पर इसके अतिरिक्त अंग खत्म होंगे, उसी से इसका विनाश भी होगा।
बुआ ने कान्हा जी से वरदान मांगा कि हे नारायण, हे मकसूदन, हे गोविंद, इसका आप वचन दो कि प्राण नहीं लोगे। भगवान ने कहा बुआ ये वचन तो मैं नहीं दे सकता, हो सकता है विधि में मेरे हाथ ही द्वारा इसका लिखा हो तो ये वचन मैं नहीं दे सकता। तो बुआ ने कहा तो फिर, उन्होंने कहा मैं ये वचन जरूर दे सकता हूं कि एक समय में, उन्होंने यह कहा था कि एक समय में एक ही जगह ये लगातार अगर 100 अपमान मेरा करेगा तो मैं इसको क्षमा कर दूंगा, लेकिन 100 के बाद अपमान करता है तो ये प्राणलेवा होगा इसके लिए। बुआ सोची कि हो गया, एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा किसी के ऊपर 10 अपराध, 5 अपराध, 20 अपराध, 50 अपराध एक समय में एक जगह पर कर सकता है। 100 तो बहुत, पर होनी वो प्रबल है, और दुष्टों के साथ तो और प्रबल है। अब जब भगवान कृष्ण जो है हस्तिनापुर में उनको प्रथम पूजा का अधिकारी बनाया गया, तो आपत्ति तो सभी को थी, पर बोल नहीं पाए कोई। दुर्योधन को आपत्ति थी, शकुनी को आपत्ति थी, कर्ण भी अंदर अंदर आपत्तिजनक स्थिति में था, है ना। लेकिन शिशुपाल, अब उसका उस दिन लिखा था तो शिशुपाल बोलने लगा, गाली देना शुरू कर दिया, अब शब्द बोलना शुरू कर दिया भगवान। बलराम उठाए हर मुसर, बोले कि इसका कल्याण अभी कर देते हैं। बोले नहीं, मैंने बुआ को वचन दिया है कि एक समय में इसकी 100 गलतियां माफ की जाएगी। शिशुपाल को गिनाते भी गए कि शिशुपाल तुम्हारे पास 100 लाइफ लाइन है, और उस लाइफ लाइन को अगर तुम जितना बचा सको बचा लो। उसने कहा कि मैं तुम्हारे जैसे ग्वाले को, तुम्हारे जैसे निर्बुद्धि को, फलाने पता नहीं क्या क्या बोला, कि मैं एक भी नहीं डरता, मैं हजारों अपराध करूंगा, जो तुमको करना हो कर लो। यही करते करते उसने 100 जब पूरा किया, उन्होंने कहा शिशुपाल बस अब ये तुम्हारी लाइफ लाइन पूरी हो चुकी है, अब अगर गलती करोगे तो रेड लाइन में पहुंच जाओगे। शिशुपाल ने कहा नहीं, जैसे उसने 101 गाली देने की कोशिश की, वैसे भगवान सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं और उसका सिर जो है अलग हो जाता है। और इसी प्रकार जो है वो दंत वक्र जो है, ये विजय जो है, जय तो शिशुपाल हुआ, और फिर उन्हीं मतलब कृष्ण के हाथ ही मारा जाता है, और दोनों फिर वही वैकुंठवास करते हैं, दोनों पार्षद बनते हैं। तो कहने का मतलब इस कहानी का भाव ये था कि भगवान का कितना भी परम प्रिय हो, भगवान का कितना भी परम प्रिय हो, अगर उसमें अहंकार आ गया तो भगवान उसके अहंकार को चकनाचूर कर देते हैं, चाहे वो अब उसके बचाने के लिए वो खुद उसके पीछे भागेंगे, है ना। और दूसरा कि ब्राह्मण का कभी अपमान भूल जान के मत करो, है ना। नहीं कहते कि वो फलाने ऐसा करता है, अरे वो करता करने दो, है ना। उसके भी कंडीशन है कि भाई कब हम उसकी मतलब कब उसका विरोध करें, है ना। तो विकट परिस्थितियों में हमको करना क्या चाहिए, तो ये सब रामायण में लिखा, पूरे नियम जितने भी मतलब जीवन के नियम है सब रामायण में, सब ग्रंथों में छिपे हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि भगवान के चिंतन मनन, मतलब संसार में देखिए पैसा दाम तो ठीक है, पैसा दाम सब चाहता है, मैं भी चाहता हूँ, है ना। और इसी काम मतलब आदमी कामना भाव के साथ लगा रहता है, पर पैसा धन कैसा होना चाहिए, है ना। विश्वास मानो, आप धर्म से अगर आप मतलब अपने धर्म के द्वारा 5 रुपए कमाते हो, 50 लाख का काम करे। अब अगर 50 लाख कमाते हो आप अधर्म से, तो वो 5 रुपए के बराबर उसका अस्तित्व नहीं रहेगा, और पता नहीं कब वो जो तुम मूल पूंजी रखे हो उसको भी उड़ा ले जाएगा। तो आपसे निवेदन ये है कि बढ़िया सदगति और भगवान का नाम, पुराणों पर विश्वास, भगवान की कथा में अनुराग, आप ये सब करेंगे तो जीवन जरूर कल्याणमयी होगा। और इसी आशा के साथ सभी का जीवन मंगलमय हो। जय सीताराम।